आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और ये सारे के सारे आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन भी है और बतख भी है। यदि सिर गिने जाएं तो हैं 180, जबकि पैर गिने जाएं तो हैं 448। तो हमें ज्ञात करना है कि चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या कितनी है। तो आपको एक बात पता होगी कि चिड़ियाघर में यदि हिरन है तो उसके 4 पैर होंगे और यदि बतख है तो उसके 2 पैर होंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपका 4 पैरे वाले जानवर के लिए होता है। तो फार्मूला होता है आपका L/2 माइनस में H, जहाँ पर L जो होता है वो होता है आपके पैरों की संख्या और H जो होता है वो होता है सिरों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल जो पैर है वो है 448। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 448 और इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से और माइनस में कर देंगे सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या 180। तो यहाँ पर 180 से इसको कर देंगे माइनस। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर से 2 दूना 4 और 2 चौके 8। यहाँ पर आ जाएगा आपका 224 और इसमें माइनस कर देंगे 180। तो 4 पैर वाला जो भी जानवर होगा उसके जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। तो 224 में 180 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और फिर 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 पैर वाला जो भी जानवर होगा उसका जो संख्या होगी वो आ जाएगी आपकी 44। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है हिरन की संख्या। अब आपको पता है कि हिरन जो होती है वो 4 पैर वाली ही होती है और यहाँ पर हमने 4 पैर वाले जानवर का ही फार्मूला लगाया था। 2 पैर वाले जानवर या फिर पक्षी के लिए कोई भी फार्मूला नहीं होता। तो यहाँ पर हमें निकालना था हिरणों की संख्या। तो हिरणों की संख्या आ चुकी है आपकी 44। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 44, ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एक एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा और यह जो क्वेश्चन है वो इस समय हर एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 9.5 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात होगा कि बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। इस फार्मूले से हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर हमें ट्रिक अप्लाई करनी हो परीक्षा में कि हम कम से कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको पाई दिख रहा होगा। पाई का मतलब होता है आपका 22/7। तो 22 का मतलब होता है आपका 11 गुणा में 2, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 11 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर हम चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में है 420 जो कि आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। फिर है 430, ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। फिर है 428, ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। फिर है 418 जो कि आपका 11 का मल्टीपल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर आता है आपका पाई और पाई का मान होता है आपका 22/7। आपको अपने एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ताकि आपका समय बच सके और उस समय जो बचेगा उसको आप किसी दूसरे लेंदी क्वेश्चन में लगा सकें। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 और 9 वर्षों में हो जाती है 21,000। तो हमें राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि जो मूलधन है वो कितना था पहले, जो कि 6 वर्षों में हो गया आपका 12,600 और 9 वर्षों में हो गया 21,000 रुपये। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो मूलधन था वो था P। अब यहाँ से 6 वर्षों के बाद कितना हो गया 12,600 रुपये हो चुका है आपका 6 वर्षों के बाद।
फिर इसके आगे 3 वर्षों के बाद कितना हुआ, 21,000 रुपये। यहाँ पर देखे बीच में 6 वर्ष का गैप है और यहाँ पर देखे तो बीच में 3 वर्ष का गैप आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप यह होगा कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर देखें तो 3 साल का यहाँ पर गैप है, तो 3 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर तो करना कुछ नहीं है, आपको 21,000 में इस 12,600 की कर देनी है डिवाइड, और जितना आ जाए वही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 21,000 और इसकी डिवाइड कर देंगे हम 12,600 से। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब इसको काट लेंगे 7 से, तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21 और 7 का नम 7 और 7 अट्ठे हो जाएगा 56। फिर इसको 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 त्रिक हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 5/3। इसका मतलब यह है कि हर 3 वर्ष के बाद जो धनराशि है वो आपकी 5/3 के रेशियो के हिसाब से बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखें तो गैप आपको 6 वर्ष का दिख रहा होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 3-3 वर्ष के 2 फैक्टर लागू होंगे। मान लेते हैं पहले जो धनराशि थी वो थी P। अब यहाँ पर 3 वर्षों में कितना लगेगा, तो 3 वर्षों में 5/3 धनराशि बढ़ेगी और अगले 3 वर्ष में भी आपकी 5/3 धनराशि बढ़ेगी। अब यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर है 12,600, तो इसको कर देंगे 12,600 के बराबर। यहाँ से हम P की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको काटेंगे 5×5=25 से डायरेक्ट काट लेंगे, तो 25 पंचे हो जाएगा आपका 125, भागने गया लद्धम सिफर और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 चौके 100। अब 3 गुणा 3 यानी कि 9 की गुणा हम कर देंगे 504 से, तो 9 चौके हो जाएगा आपका 36 और 9 पना हो जाएगा आपका 45। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4536 यानी कि 4,536, जो कि आपका आ जाएगा मूलधन। तो इन चारों ऑप्शनों में 4536 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 4,536 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की देता है छूट और फिर भी वह 15% का लाभ कमाता है। तो यदि एक वस्तु पर 250 अंकित है तो वह उसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो जब भी यहाँ पर छूट दिया गया हो और प्रॉफिट दिया गया हो तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है आपका 100 माइनस का D और सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है आपका 100 प्लस का P। P का मतलब होता है प्रॉफिट और D का मतलब होता है डिस्काउंट। तो 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो डिस्काउंट है यहाँ पर 8% का, तो 100 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 92। इसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में से प्रॉफिट है 15%, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 115। अब यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो है आपका 115, जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है, ये 115 है अंकित मूल्य। अब उसका हमें लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर आपका 92 और अंकित मूल्य है 250, तो अंकित मूल्य यहाँ पर है 115%। तो यहाँ पर 115% की वैल्यू है 250, तो जो 250 है वो यहाँ पर आपको दिया गया है 115 की वैल्यू। अब हमें निकालना है 92 की वैल्यू को, गुणा कर देंगे 92 का, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे सबसे पहले 5 से, तो 5 दूना 10 होगा और 5 तियाँ हो जाएगा 15। 250 को 5 से काटेंगे तो जाएगा आपका 5×5 = 25 यानी कि 50 बार। अब 23 की डिवाइड करेंगे 92 से तो ये जाएगा 4 बार और 50 की गुणा कर देंगे 4 से तो आ जाएगा आपका 200, यानी कि जो भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा आपका 200 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 200, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है
की वह साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में हो जाती है 5 गुना। और जो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर ट्रिक क्या होगी कि यहाँ पर साधारण ब्याज जो है वो 10 वर्षों में हो जाती है 5 गुना। तो यहाँ पर 10 वर्ष लग रहे हैं, 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। या इसका मतलब है यहाँ पर 4 जो गुना है वो बढ़ जाती है। एक से धनराशि यदि 5 हो जाए इसका मतलब यह है कि वह 4 बढ़ गई। तो 4 बढ़ गई कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। अब यही हमारी दर है, तो दर को ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे गुणा 100 का। तो 10 से एक जीरो कैंसिल होगा, 4 दाम आ जाएगा आपका 40%। तो यहाँ पर जो दर आएगी वो आ जाएगी आपकी 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 40% होगा, ऑप्शन नंबर ए। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।